दोस्तों, दुनिया के 5 सबसे ताकतवर देशों के लिस्ट में शामिल भारत और भारत के दोस्त मिलकर के अब डॉलर का वर्चस्व खत्म करना चाहते हैं और एक नई करेंसी जिसे हम ब्रिक्स करेंसी के नाम से जानते हैं उसे लाने की पूरी तैयारी की जा रही है। और इसके पीछे वजह है अमेरिका की बदलती राजनीति और अमेरिका जिस तरीके से अपने डॉलर को सबसे ऊपर रखना चाहता है और दुनिया की बात नहीं सुन रहा, फिर चाहे वो टैरिफ लगाना हो, दुनिया पर तमाम तरीके के प्रतिबंध लगाने हो या फिर टैरिफ की धमकियां देकर के दूसरे देशों के बिजनेस अपने हक में लेना हो, ये सब कुछ करना अब अमेरिका सीख चुका है, जिसके चलते अब डॉलर के ही वर्चस्व को खत्म करने के लिए भारत, चीन, रूस, ब्राजील जैसे देश इंटरनल प्लानिंग करना शुरू कर चुके हैं। अब भारत भले ही ऑफिशियली इस बात को एडमिट ना करता हो कि हम ब्रिक्स जैसे किसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं या फिर ब्रिक्स करेंसी लाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जितना ज़्यादा ट्रंप ने भारत को डैमेज किया है, डेफिनेटली ये काम अब होना शुरू हो चुका है। और ये बात हम नहीं बल्कि अमेरिका के ही कई बड़े और पावरफुल इकोनॉमिस्ट ये बात कहना शुरू कर चुके हैं कि जो तैयारी ये सभी देश यानी कि ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर के कर रहे हैं, ये डॉलर को पूरी तरीके से खत्म करेगा। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में एक नई करेंसी को लेकर के और कैसे डॉलर ने अपनी ताकत को अब तक बनाए रखा है, लेकिन अब समय आ चुका है कि डॉलर की ताकत को कमजोर किया जाए। यदि आपको काम पसंद आए, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1944 में। अमेरिकी डॉलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1944 के ब्रिटेन वुड्स समझौते के माध्यम से पूरी दुनिया के जो रिजर्व भंडार हैं वहां पर अपने आप को एज अ इम्पोर्टेंट करेंसी रखना शुरू कर दिया। इस समझौते ने डॉलर को सोने से जोड़ा और अन्य मुद्राओं को डॉलर के साथ संबंध किया। 1971 में जब अमेरिका ने सोने के मेजरमेंट को त्याग दिया, तब डॉलर ने अपनी स्थिति बनाए रखी और मुख्य रूप से कहा गया कि आने वाले समय में जो तेल व्यापार यानी पेट्रो डॉलर है, ये पूरी दुनिया के पेमेंट सिस्टम को चेंज करके रख देगा। और नतीजा भी कुछ इस तरीके से हुआ। साल 2023 तक की बात की जाए तो इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड के अनुसार वैश्विक विदेशी मुद्रा भंडार में लगभग 58% हिस्सा सिर्फ अमेरिकी डॉलर का है। वहीं 1980 में यह 70% था। यानी कि आप समझ सकते हैं कि समय के साथ लोगों ने डॉलर को छोड़ना शुरू किया है, लेकिन अभी भी एक काफी बड़ा नंबर है डॉलर के पास, मोर देन 50%। यानी कि आज भी लगभग इतने परसेंट दुनिया के देश डॉलर को ही अपने फॉरेक्स रिजर्व में रखते हैं। इसके अलावा दूसरा सिस्टम है स्विफ्ट सिस्टम, यानी कि एक ऐसा पेमेंट गेटवे जहां पर अगर आपको किसी भी देश के अंदर पेमेंट करनी है किसी भी बड़े बिजनेस की, फिर चाहे वो तेल हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो, किसी भी तरीके का इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कोई भी गुड्स हो, इन सब की पेमेंट इसी सिस्टम के जरिए की जाती है और इसमें भी अमेरिका का बोलबाला है। इस सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए दुनिया की करीब 42% पेमेंट्स की जाती हैं, जो कि वाकई अपने आप में बड़ा नंबर है। लेकिन अमेरिका के इस बढ़ रहे ताकत के चलते अमेरिका जब मन करता है किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा देता है, किसी भी देश के कार्गोज ब्लॉक करता है और किसी भी देश पर टैरिफ लगा देता है। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए जैसा कि अमेरिका के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं जिनका नाम है जिम रिकॉर्ड्स, उनकी तरफ से चेतावनी दी गई है कि अब डॉलर खतरे में आ चुका है, क्योंकि डॉलर का इस्तेमाल करते हुए डॉलर की ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए ट्रंप ने जो अनाप शनाप फैसले लिए हैं, डेफिनेटली ये डॉलर को डैमेज कर रहे हैं। अगर हम आपको डेटा बताएं तो साल 2024 तक अमेरिका का जो राष्ट्रीय कर्ज है वो 34 ट्रिलियन डॉलर के आंकड़े को पार कर चुका है, जो देश के टोटल जीडीपी का करीब 120% से भी ज्यादा है। बढ़ते ब्याज दरों के कारण अमेरिका के अंदर लोग लोन नहीं ले रहे हैं और अमेरिकी सरकार का ब्याज भुगतान साल 2024 में करीब 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया था, जो कि रक्षा बजट से और ज्यादा है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह अस्थिर वित्तीय स्थिति डॉलर को और ज्यादा प्रभावित कर सकती है और जो तैयारी है डोमिनेंसी की वो पूरी हद तक खत्म हो सकती है। इसके अलावा दूसरा कारण है डी-डॉलराइजेशन, जिसमें लगभग सभी देश अब डॉलर के पीछे पड़ चुके हैं। रूस यूक्रेन संघर्ष के बाद रूस और चीन जैसे देशों ने लगातार डॉलर पर निर्भरता कम करने के लिए कदम उठाए हैं। साल 2023 में रूस ने अपने 80% से भी ज़्यादा तेल व्यापार को बिना डॉलर के किया है, जो कि अभी तक सिर्फ डॉलर में कर रहा था, लेकिन अब रूस ने भारतीय रुपए, युआन, रूबल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। वहीं ब्रिक्स करेंसीज, जिसमें से भारत और ब्राजील पर ऑलरेडी 50% टैरिफ लग चुका है, इन देशों ने साल 2024 में व्यापार को बढ़ावा देने के लिए एक नई प्रणाली को लाने की चर्चा की और जिससे ट्रंप बहुत ज़्यादा भड़क गए। वहीं भारत ने साल 2023 में यूएई और अन्य देशों के साथ लोकल करेंसी यानी कि रुपए में तेल व्यापार को शुरू कर दिया।
अब ये इनडायरेक्ट सिग्नल था अमेरिका के लिए, लेकिन अमेरिका शायद सही समय पर समझ नहीं पाया और उन्हें लगा कि भारत सिर्फ शांत रहेगा। लेकिन आज जब अनाप शनाप टैरिफ पूरी दुनिया पर लगाए जा रहे हैं तो भारत भी इन देशों के साथ खड़ा है और जल्द ही आपको एक नई करेंसी या फिर नया पेमेंट सिस्टम देखने को मिल सकता है। बाकी आपके हिसाब से एक नई करेंसी लानी चाहिए ताकि डॉलर के अस्तित्व को कम किया जा सके, वर्चस्व को कम किया जा सके, ताकि इस तरीके के टैरिफ किसी भी देश पर लगाने के पहले 100 बार जरूर सोचें। क्या कुछ कहना है कमेंट्स में जरूर लिखिए। ऐसे ही वीडियोस आप तक पहुंचते रहें, लाइक सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।